यूनुस हुक्केरी इन्होंने सवाल पूछा है कि आपको आज तक सबसे पागलपन वाली या सबसे विचित्र अंधश्रद्धा कौन सी लगी। सच पूछे तो इस सवाल का जवाब देना बड़ा कठिन है। आपने पूछने के बाद में मैं सोचने लग गया। मेरी दिक्कत ऐसी है कि मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। मैं अनपढ़ नहीं था। काफी विषयों का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान था और इसके बावजूद मैं अंधविश्वासी था। इसलिए मेरा अंधविश्वास की तरफ देखने का नजरिया अलग है। अंधविश्वास कितना भी आपको विचित्र लगे, उसके पीछे की मानसिकता एक ही होती है। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, सभी अंधविश्वासी होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि अनपढ़ लोगों के अंधविश्वास उनके कपड़े जैसे होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के कपड़े जरा पॉश होते हैं, अत्तर छिड़के हुए होते हैं। उनके अंधविश्वास भी जरा पॉश होते हैं, अत्तर छिड़के हुए होते हैं। ग्रामीण एखादा अनपढ़ आदमी किसी मांत्रिक पर विश्वास रखेगा। शहर का इंजीनियर और डॉक्टर ज्योतिष पर विश्वास रखेगा। दोनों विश्वास की कैटेगरी और लेवल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा विचित्र लगने वाला अंधविश्वास, ये बताना बड़ा कठिन है। सभी अंधविश्वास एक लेवल के होते हैं। यानी भाई अमावस्या के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, ये मानने वाला भी अंधविश्वास उतना ही घातक है। अमुक दिन शुभ होता है अशुभ होता है, ये मानने वाला भी अंधविश्वास उतना ही घातक है। तो नरबली देने से मेरा भला होगा, ये मानने वाला भी अंधविश्वास घातक है। इसमें डायरेक्टली इंसान की जान जाती है, ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन ये शुभ अशुभ विश्वास के कारण भी कही जाने जाती है, ये उसका आगे का एक्सटेंशन होता है। इसलिए कोई एक अंधविश्वास बहुत विचित्र है ऐसा कहना बड़ा कठिन है। सभी अंधविश्वास एक लेवल के होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्क कर सकते हैं कि कुछ अंधविश्वास के कारण तुरंत नुकसान नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, और कुछ अंधविश्वास के कारण तुरंत नुकसान होता है। तो जहाँ तुरंत नुकसान होता है वहाँ कानून के हस्तक्षेप की बहुत आवश्यकता होती है, और जहाँ लॉन्ग टर्म में अगर आपका नुकसान होता है तो वहाँ पर प्रबोधन की बहुत आवश्यकता होती है। दोनों हाथ में हाथ चलकर, हाथ में हाथ डालकर चले प्रबोधन और कानून, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे समाज को मिलेंगे।